Hello dear students, in this lecture we will discuss about a property that is known as traceability. So ट्रेस करने का मतलब आप सभी समझ पा रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो अगर अपन को पता लगाना कि उसका करंट स्टेटस क्या है ना, तो अपन जैसे गूगल मैप पे देख लेते हैं ना, या फिर ओला या उबर में देख लेते हैं कि कार कहाँ पे, पिकअप कहाँ तक पहुंचा या हम कहाँ पर हैं, है ना। चलिए उस चीज का एक आइडिया ले लीजिए। अब अपन शुरू करते हैं ट्रेसेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, जिसमें अपन रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। सो ट्रेसेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट का एक एलिमेंट या कोड दैट इंडिकेट द डिग्री टू विच इट कैन बी ट्रेस्ड टू इट्स ओरिजिन। एक बात याद रखिएगा, ट्रेस्ड टू इट्स ओरिजिन। एक और टर्म है रीजन फॉर बीइंग। इसका मतलब समझते हैं। रीजन फॉर बीइंग का मतलब है इसके होने का उद्देश्य क्या है। सो अगर कोई भी चीज यहां आ रही है तो इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं टू दिस, तो इसके होने के पीछे ये होना आवश्यक है। तो ये स्पेसिफिकेशन होगा तब जाके ये हुआ। सो आप रिलेशन क्रिएट कर पा रहे होंगे कि ए और बी अगर मैंने यहां पे लिख देता हूं तो बी के होने के पीछे ए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ए जस्टिफाइड है, ए को अपन ने सेटिस्फाई कर लिया तो बी का होना भी सेटिस्फाइड होगा, जस्टिफाइड होगा। सो रीजन फॉर बीइंग एक टर्म है तो ट्रेसेबिलिटी में अपन को ध्यान रखना है। ट्रेसेबिलिटी ऑल्सो इंडिकेट्स द एबिलिटी टू स्टैब्लिश अ प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडेसेसर्स एंड सक्सेसर याद रखो, सक्सेसर मतलब जो आगे और प्रेडेसेसर मतलब जो पहले इवॉल्व हुआ। तो प्रेडेसेसर सक्सेसर रिलेशनशिप बिटवीन वन वर्क प्रोडक्ट एंड अनदर। सो एक वर्क प्रोडक्ट से दूसरे वर्क प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन बता रहा है, ठीक है। A work product is said to be traceable if it can be proved that it complies with its specification. So certain specification was there and work product was there, then if this work product satisfies these specifications, then we can say that it is traceable. If this work product satisfies these specifications, then we can say that it is traceable. So, for example, we can say that our software design is said to be traceable if it satisfies all the requirement stated in the software requirement specification. आपको ये पता है SRS जब बन जाती है तो हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा डिजाइन तब माना जाएगा जब वो SRS के अंदर की जितनी भी चीजों को है इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा। आई होप यू कैन ट्रेस डिजाइन with the help of SRS, or you can say that design is traceable because SRS are justified in this design. जो भी requirements थी उन सभी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बना दिया गया, मतलब करेक्टनेस है और ये एक ट्रेसेबल डिजाइन। सो ट्रेसेबिलिटी इंक्लूड, अब ट्रेसेबिलिटी में कौन कौन सी ट्रेसेबिलिटी हम देख सकते हैं। सो पहला आप देखिएगा एक्सटर्नल सोर्स टू सिस्टम रिक्वायरमेंट। external source to system requirements. यहां पर अब बताइएगा इन दोनों में से कौन सी चीज पहले होगी? एक्सटर्नल सोर्स पहले होगा और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देन फॉर्मुलेट की, ठीक है। सो प्रेडेसेसर्स एक्सटर्नल सोर्स रहा, सक्सेसर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, देन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जब हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रही, फुलफिल हो गई जब हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, देन वी कैन थिंक ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। देन वी कैन टॉक अबाउट software requirement to high level design. Software requirement to high level design. हाई लेवल डिजाइन के बनने के पीछे का मोटिवेशन क्या था? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स उस लेवल की थी इसलिए हाई लेवल डिजाइन बना। अब उस हाई लेवल डिजाइन के लिए
हाई लेवल डिजाइन के लिए या इस हाई लेवल डिजाइन को हम बेस बनाएंगे टू अचीव डिटेल्ड डिजाइन, डिटेल्ड डिजाइन। सो वी कैन से दैट कि डिटेल्ड डिजाइन फॉर्मुलेट होने के पीछे हाई लेवल डिजाइंस इंपॉर्टेंट का रोल इंपॉर्टेंट रहा। एंड देन we can say that detailed design will be the base for coding. Detailed design will be a base for coding. यानी अगर कोड बनाना है तो डिटेल्ड डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेसेबिलिटी फैक्टर होगा उसका, ठीक है। अनदर वी कैन से जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर एक जनरलाइज वे में अपन लिखना चाहें कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होंगी। जब आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स तो हम टेस्ट केस उसके बेसिस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो टेस्ट केस विल बी द बेस फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सो दीज आर द ट्रेसेबिलिटी फैक्टर्स, और इस तरह से अपन रीजन फॉर बीइंग इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ट्रेसेबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो उसका। दैट्स इट, थैंक यू।